बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। भाईजान, ये है ताज़ा तूड़ी और जानवरों की जानी दुश्मन। इंतहाई ज़बरदस्त जायका होता है, खुशबू अच्छी होती है और लेकिन ये हज़म जल्दी नहीं होती। जानवर क्या करते हैं, खुशबू अच्छी होने की वजह से ज़्यादा खा जाते हैं और उसकी वजह से अक्सर मैदे का बन लग जाता है और बाज़ औक़ात इंजेक्शन से, ड्रिप से वो बन खुल जाता है। बाज़ औक़ात फिर क्या होता है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाने की वजह से पाइप के ज़रिए मैदा वाश किया जाता है। ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर क्या होता है, ऑपरेशन के ज़रिए जानवर का मैदा साफ़ करना पड़ता है। मैदे का बन लग जाता है। अलामत जानवर क्या ज़ाहिर करता है, जुगाली बंद कर देता है, बैठ जाता है, सुस्त दिखाई देता है और मज़ीद चारा नहीं खाता। जो खबी वखी है, लेफ़्ट साइड है, खबी जानवर है, पेट कुख जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो बाहर निकल आती है। और अगर वहाँ से हम र्यूमन की मूवमेंट देखें, मैदे की मूवमेंट देखें तो वो ना होने के बराबर हो जाती है। इससे जानवर तो तकलीफ़ में आता ही आता है, मालिक को भी परेशानी होती है। इसलिए पैगाम ये है कि ये जो ताज़ा तूड़ी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि गंदम का सीज़न चल रहा है तो अवेलेबल है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। मिक्स करके इसका इस्तेमाल करें पुरानी तूड़ी के साथ या फिर सब्ज़ चारे के साथ मिक्स करके इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ पैगाम एक और ये है, ये जो थ्रेशर जब लग जाती है उसके बाद ये जो टाकियाँ होती हैं, ये किसान हजरात जो हैं वो इसी तरह ही छोड़ देते हैं। ये फिर बकरियां जब चराई के लिए आती हैं, बकरियां या भेड़ें, तब इनको गलती से खा जाती हैं। मिनरल्स की कमी की वजह से एक बीमारी बल्कि एक आदत है जिसमें जानवर शापर खाते हैं, टाकियाँ सेबे खाते हैं, लकड़ी खाते हैं और लोहे के पाइप वगैरह जो हैं वो चाटते आपको नज़र आते हैं। मिनरल्स, नमकियात की कमी की वजह से बीमारी होती है। किसान हजरात, मवेशी पाल हजरात से ये गुजारिश है कि कभी भी ये टाकियाँ वगैरह इस तरह ना छोड़ें। आप देखें कि टाकियों की कितनी मिकदार है, पीछे भी टाकियाँ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो ये बकरियां और भेड़ें हमने बहुत बार ऑपरेशन करके ये टाकियां निकाली हैं, सेबे निकाले हैं, शापर वगैरह निकाले हैं। तो आप कभी भी ये गलती ना करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नुकसान से बच सकें, इन टाकियों वाले नुकसान से और इस ताज़ा तूड़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से जो नुकसान होते हैं उनसे बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।